जब कोरोना काल में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था था वो धड़ाम से गिर गया था। इतिहास में इतना अर्थव्यवस्था भारत का कभी नहीं गिरा था, क्योंकि एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए, कुछ भी अर्थव्यवस्था की गतिविधि ना चलेगा तो वाजिब है कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, लोगों की नौकरियां चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट खुला लॉकडाउन के बाद, तो ये अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, और इसी रफ्तार का नतीजा है कि हमारा जो सेंसेक्स है वो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 50,000 के पार पहुंच गया है। 50,000 का आंकड़ा पार करना सेंसेक्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेंसेक्स जब खुला था तो 1986 में खुला था, तब ये सिर्फ 100 पॉइंट्स के साथ खुला था, और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा कि सेंसेक्स 50,000 का आंकड़ा पार करके दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन जाएगा। अब में से बहुत से लोगों ने सुना होगा न्यूज में कि आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि आखिर ये सेंसेक्स होता क्या है और सेंसेक्स कैसे काम करता है। सेंसेक्स अगर बढ़ता है और घटता है तो इसके हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आसान भाषा में मैं आप सबको समझा दूं कि ये सेंसेक्स आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है, इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे कैसे होता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सेंसेक्स को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को समझाने के लिए मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको कोई भी सामान खरीदना हो तो उससे रिलेटेड जो मार्केट है वहीं पे आपको जाना पड़ता है। अब सब्जी खरीदना है तो आप कहाँ जाएंगे? सब्जी के मार्केट में जाएंगे। सब्जी मंडी में जब जाएंगे तो ढेर सारे सब्जी के जो दुकान है, वेंडर्स है, वो वहां पे सब्जी लेके रहते हैं, वो आपको सब्जी बेचते हैं, आप उनसे सब्जी खरीदते हैं। वैसे ही जो भी रिलेटेड सामान होता है आप खरीद बिक्री करते हैं, वो उसके रिलेटेड आप मार्केट में जाते हैं, वहां ढेर सारे दुकान होते हैं, वहां से आप खरीद बिक्री कर लेते हैं। वैसे ही जो कंपनीज भारत में ऑपरेट कर रही हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनके शेयर को भी खरीद बिक्री किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, शेयर को कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। अब इस शेयर को खरीद बिक्री के लिए क्या चाहिए? एक मार्केट चाहिए। तो इसके लिए एक मार्केट बनाया गया जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, में शॉर्ट में बीएसई कहते हैं। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, यानी बहुत पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, और इसमें अभी तक भारत की लगभग 5,000 से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और ये जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये सभी के सभी कंपनीज बहुत बड़ी हैं, और यहां से ही आप इन कंपनीज के जो शेयर है वो खरीद बिक्री कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने और बेचने का मतलब क्या होता है? तो आप एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस कंपनी, जिसके आप सुनते होंगे चेयरमैन मुकेश अंबानी है। तो क्या ये मुकेश अंबानी रिलायंस के पूरा जो कंपनी है उसके मालिक है? जी नहीं, इसके बहुत सारे शेयर हैं, और अलग अलग जो शेयर है वो अलग अलग लोगों के पास हैं। उनमें कई आम पब्लिक भी होता है जो बीएसई से जाकर रिलायंस के जो शेयर है उसको खरीद लेता है। लेकिन जो ये मुकेश अंबानी है, इनके पास रिलायंस की सबसे ज्यादा शेयर है। अभी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन आपने सुना होगा कि एलन मस्क बन गए। इनकी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? टेस्ला, जो भारत में भी अब लॉन्च हो चुकी है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। इस कंपनी का ही शेयर बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से एलोन मस्क क्या बन गए? दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो क्या एलोन मस्क जो है वो पूरी तरह से टेस्ला कंपनी के मालिक हैं? जी नहीं, एलोन मस्क के पास टेस्ला कंपनी का सिर्फ 20% शेयर है, बाकी 80% किसके पास है? तो बहुत से लोग हैं जो टेस्ला कंपनी में अपने छोटे मोटे पैसे देके कुछ ना कुछ शेयर खरीद के अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, और एलोन मस्क की जगह वो भी टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। अब जो शेयर खरीद बिक्री के लिए जो मार्केट बनाया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सही काम कर रहा है कि नहीं, यहां से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, 5,000 से ज्यादा कंपनी, और सभी एक जैसा परफॉर्म नहीं करती हैं। कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आखिर अंदाजा कैसे लगाया जाए कि जो मार्केट बनाया गया है ये सही काम कर रहा है, पूरा ओवरऑल जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, या पूरा का पूरा मार्केट घट रहा है? बीएसई के परफॉर्मेंस को मापने के लिए किया क्या गया कि 1986 में 30 जो टॉप की कंपनी है बीएसई में रजिस्टर्ड है, और बीएसई की सबसे टॉप जो 30 कंपनियां, 30 कंपनीज जो हैं, उनका एक समूह बनाया गया जिसका नाम दिया गया सेंसिटिव इंडेक्स। ये 30 कंपनी का समूह क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये बीएसई में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब कि बाजार
अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कोई भी बाजार जो होता है ना, वो उस बाजार के अंदर जो सबसे बड़ा वेंडर है उसी से चलता है। तो बीएसई भी अपने अंदर रजिस्टर्ड टॉप जो 30 कंपनीज है उसी को आंकड़ा के तौर पे लेती है। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब बीएसई भी, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो बीएसई का भी परफॉर्मेंस जो है वो खराब होता है। तो ये जो 30 कंपनी का समूह बनाया गया, इस समूह को नाम दिया गया सेंसिटिव इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में सेंसेक्स कहते हैं। और सेंसेक्स की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये जो सेंसेक्स है इसके अंदर कोई भी कंपनी फिक्स नहीं है। आप अगर टॉप 30 में बीएसई में रहेंगे तो सेंसेक्स के अंदर रहेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है, अगर वो कंपनी टॉप 30 के बाहर स्टॉक एक्सचेंज में चली जाती है, तो वो कंपनी कभी भी सेंसेक्स में नहीं रहेगी। सेंसेक्स में सिर्फ वही कंपनी रहेगी जो टॉप 30 में अपने आप को बरकरार करके रखेगी। सेंसेक्स का नाम सेंसिटिव इंडेक्स क्यों पड़ा? सेंसिटिव इंडेक्स इसीलिए पड़ा क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मार्केट में या पॉलिटिक्स में थोड़ा सा उथल पुथल होगा ना, तो ये 30 कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन होने लगता है या फिर ऊपर चढ़ने लगता है। इसके वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका परफॉर्मेंस या तो खराब होता है या फिर बढ़ने लगता है। ये बहुत सेंसिटिवली फ्लक्चुएट करता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। इसीलिए इसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स रखा गया, क्योंकि इसके ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस तो है ही, कंट्री का जो भारत है उसका अर्थव्यवस्था भी इन्हीं 30 कंपनीज के ऊपर टिका होता है। इसीलिए इसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स दिया गया, जिसे शॉर्ट में हम सेंसेक्स कहते हैं। भी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर जो भी 30 कंपनी रजिस्टर्ड है वो लिस्ट आपके सामने है। इनमें सबसे ऊपर रिलायंस है। रिलायंस का शेयर जो है सेंसेक्स में अभी सबसे ज्यादा है, ये लगभग 16% के आसपास होता है। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों अलग अलग कंपनी है। एक ही क्या पेरेंट कंपनी एक ही है एचडीएफसी, लेकिन दोनों का वर्किंग और फंक्शन जो है वो अलग अलग है। 1986 में जब सेंसेक्स का गठन हुआ था तब ये सिर्फ 100 पॉइंट्स के साथ खुला था। 30 कंपनियों का मिला के जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ 100 रेटिंग्स थे। आज देख सकते हैं कि 2021 का अभी शुरुआत है, लगभग 40 साल होने को हैं, और ये जो सेंसेक्स है ये 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। सेंसेक्स का जो पूरा जर्नी है आप यहां से देख सकते हैं। 1986 में मैंने बता दिया कि सिर्फ 100 पॉइंट्स के साथ खुला था, और पहली बार जब 10,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने पार किया था तो ये 2006 में हुआ था। उसके बाद 2007 में ही सेंसेक्स ने 20,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। यहाँ बहुत तेजी से हुआ क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और भारत एक तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन 20,000 से 30,000 यहां तक पहुंचने में 2007 से लेकर 2015 में जाके 30,000 का आंकड़ा पार हुआ था। यानी सिर्फ 10,000 का आंकड़ा यहां पार करने में देश को 8 साल लगा। यानी 8 साल उस समय ऐसा था कि यूपीए पार्ट 2 का सरकार था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और ये वो समय था जब देश में बहुत बड़े बड़े जो स्कैम थे, घोटाले थे, वो हो रहे थे। देश की इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इस वजह से सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन 30,000 से 40,000 का जो आंकड़ा है, अगला जो 10,000, वो 2019 में जाके पूरा हुआ, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आई और मार्केट को एक उम्मीद मिला कि अब मार्केट अच्छा चलेगा, स्कैम्स ज्यादा नहीं होंगे और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। 40,000 से 50,000 का जो आंकड़ा देख सकते हैं ये सिर्फ 1.5 साल में हुआ। मई 2019 में 40,000 हुआ था और जनवरी 2021 में आप देख सकते हैं 50,000 का आंकड़ा हो गया। ये सिर्फ 1.5 साल में अगला 10,000 का जो आंकड़ा है वो सेंसेक्स ने पार कर लिया। आपने देखा कि 40,000 से 50,000 का जो ये आंकड़ा है ये सिर्फ 1.5 साल में ही सेंसेक्स ने पूरा किया है। ये तब पूरा किया है जब पूरे देश के अंदर पिछले साल जो था वो लॉकडाउन लगा था, और उस वक्त जो सेंसेक्स का हालत था वो बहुत ही बुरा हो गया था। कोरोना से पहले अगर बात करें फरवरी 2020 में, तो ये सेंसेक्स 42,000 के आंकड़े पे था। लेकिन जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लगा, सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिर के लगभग 27,000 पे आ गया था। लगभग 40% का गिरावट सेंसेक्स के अंदर था। और इतना नीचे आने के बाद अब जब मार्केट खुला तो सेंसेक्स तेजी से आगे बढ़ा, और इतना आगे बढ़ा कि अब 50,000 पहुंच गया। यानी 40,000 से कोरोना के बावजूद अगला 50,000 पूरा करने में सेंसेक्स को सिर्फ 1.5 साल का ही टाइम लगा है। इसीलिए ये 50,000 का जो आंकड़ा है ये बहुत मायने रखता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।